गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टोटल क्लास की बात करते हैं तो टोटल लेक्चर 12 हो चुका है और आज हम लोग 13 नंबर लेक्चर में हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पर आता हूँ और मैथमेटिक्स के गहराई तक लेकर चलता हूँ। एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो मैंने आपको प्रूव करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है जब तक आप मैथमेटिक्स को गहराई तक लेकर नहीं जाओगे तब तक आप मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओगे, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जिस दिन आप मैथ्स को रटना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आप मैथ भूल जाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सीक्वेंसली वीडियो को देखते हुएगा और प्रॉपर एक नोट्स बनाते हुएगा, क्योंकि नोट्स भी इंपॉर्टेंट है मैथ को सीखना। ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप क्लास मिस ना कर पाओ। और एक और रिक्वेस्ट है उनसे कि जाकर पूरे लेक्चर फर्स्ट से ही क्लास देखें, आपको बढ़िया समझ में आएगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमेशा सीक्वेंस वाइज सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो देखिए। और मैथमेटिक्स का पढ़ने का यही एक तरीका है, जब तक आप सिस्टम से नहीं पढ़ोगे मैथ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा 12 नंबर लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और टोटल 8 सवाल हम लोग कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर नंबर 13 आज की क्लास होगा। तो आप हेडिंग कर लीजिए नोटबुक में अपना, लेक्चर नंबर 13। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर कितना होगा सर? 13, लेक्चर 13। ठीक ना, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। और ये जो चैप्टर होने वाला है सर, चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10। ठीक है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और स्पेशल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रांस, आईटी एंट्रांस, ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम्स हो, तो उनके लिए भी ये बैच है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उन सभी 0 to एडवांस, मतलब 0 लेवल से क्वेश्चंस उठाता हूँ और एडवांस लेवल तक जाता हूँ, ताकि आपको कोई भी एग्जाम्स क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको पता है कि मैथमेटिक्स सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? 10th एग्ज़ाम्स तो सभी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि पॉलिटेक्निक, एनडीए हो गया, ओलंपियाड हो गया, आपकी भविष्य के एग्ज़ाम्स, तो वो आपसे क्वालिफाई नहीं होंगे जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो मैं आपको उन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर पढ़ा रहा हूँ। ये एक कंप्लीट कोर्स है, ध्यान रखना, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स है। आपको एक बार कोर्स पढ़ने के बाद कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल चीज़ यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। आपको सिर्फ मुझे देना है, वीडियो को लाइक करना है, सपोर्ट करना है, और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, जहाँ भी हो आप वहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स का इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, किसी का भला कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका भी भला होगा। ठीक है, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर 13 आज की क्लास होगा। और सीबीएसई बोर्ड, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश मीडियम में आप पेपर में लिख रहे हो, तो ये बैच आपके लिए है बेस्ट। ठीक है, चलिए, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ, हर क्लास में मुझे बोलना पड़ता है कि नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही एकमात्र तरीका है मैथमेटिक्स को सीखना। क्योंकि आप रिवाइज सिर्फ नोट्स से कर पाओगे, मैथ्स के बुक से नहीं कर पाओगे। ठीक है, कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ के बारे में, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है मैथ्स को, सब चीज़ के बारे में आपको लेक्चर फर्स्ट की क्लास में ऑलरेडी मेंशन है, जाकर देख लीजिए। इसमें बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा वीडियो देखिए सीक्वेंस वाइज। ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, जो पहले से क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग 9 नंबर सवाल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप टॉपिक लिख लीजिएगा। टॉपिक नंबर हो जाएगा सर 5। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिएगा आज की क्लास का। टोटल 8 क्वेश्चंस, 8 सवाल हम लोग कर चुके हैं। 8 क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल का। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है सर, प्रूव डैट, साथ में लिख लीजिए, प्रूव डैट tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A इक्वल टू 1 प्लस tan A प्लस कॉट A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, प्रूव डैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, तो पहले क्या करना है सर, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो को प्ले करके देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया आप सभी से सॉल्व? नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आ जाइए। तो आपको पता है कि इस वाले पार्ट को LHS और इस वाले पार्ट को RHS। तो इस वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। अगर इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसको भी सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर सेम आ गया, इक्वल आ गया तो प्रूव हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो LHS हम लोग लेकर चल रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या है LHS कहोगे सर? LHS आपके सामने है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, फिर प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। ध्यान रहिए दोस्तों, ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा, ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले का यूज़ है और मैंने आपको पिछले वाले क्लासेस में फार्मूला ऑलरेडी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, उसके गहराई तक लेकर गया है कि आखिर में ये फार्मूला आया कहाँ से। एक भी फार्मूला मैंने आपको नहीं रटवाया, तो प्लीज़ जाकर पूरा वीडियो को देखिए। और आपको ये पता हो गया होगा कि पूरे जो चैप्टर है, लगभग 13 लेक्चर है ये, और 13 लेक्चर का मतलब होता है सर लगभग 15 या 16 आवर, मतलब 15 या 16 आवर और 2-3 क्लास और होगा, मतलब आप कह सकते हो कि 20 आवर, मतलब 20 घंटा में आपको चैप्टर ख़त्म हुआ है। और यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर क्या करते हैं सर, 2 घंटा में पूरे चैप्टर ख़त्म, तो ये बकवास है, समझ रहे हो। उसे पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बात को गहराई से समझो। अब आवर्स को ध्यान से समझिए, यहाँ मैंने आपको टोटल 20 आवर्स, मतलब 20 या 21 आवर्स लग जाएंगे, 20 या 21 घंटे में आपको एक चैप्टर ख़त्म हुआ है। आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि सर कहाँ पे बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। इसलिए आप कम समय में जाने के बजाय आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे सब कुछ आपको डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम मैथ के गहराई तक लेकर चलते हैं। आखिर में वो आया कहाँ से, मेरा एक ही मकसद है, आखिर में आया कहाँ से। एक शब्द हमेशा दिमाग में रखिए कि आखिर में वो आया कहाँ से, समझ रहे बात। ये शब्द आपके दिमाग में रहेगा तो डेफिनेटली आप आगे निकलोगे, ठीक है, 100% आगे निकलो, कहीं से भी आप पीछे नहीं रहोगे, समझ रहे मेरे। ये बात आया कहाँ से, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इससे आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको वो आना चाहिए। देखते हैं कैसे आता है। चलिए, अब कहोगे सर आप कैसे चेंज करोगे, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। टैन को लिख सकते हैं सर साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है टैन ए। दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पे 1 माइनस और कॉट ए इक्वल टू होता है सर कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर बीच में क्या है सर प्लस, फिर कॉट ए इक्वल टू होता है सर कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर 1 माइनस टैन ए इक्वल टू होता है सर साइन ए अपॉन कॉस ए। दिक्कत है यहाँ पे, कहिएगा सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इसके बटा में 1, इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए। आपको सर ऊपर को ना जस के तस छोड़िए, अभी कोई चेंज नहीं कीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। ध्यान रखना तभी समझ में आएगा जब आप सीक्वेंस से देखिएगा। साइन ए 1 का एलसीएम कितना होगा सर, साइन ए हो जाएगा। साइन ए को 1 से डिवाइड, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई कहोगे सर साइन ए हो जाएगा। माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा। दिक्कत है, कहिएगा नहीं। फिर ऊपर को जस के तस छोड़ना है सर, कॉस ए अपॉन साइन ए। बेसिक बेसिक बातें समझ में आना चाहिए। फिर कॉस ए एक का एलसीएम कितना होगा सर, कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए को 1 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई, तो कहोगे सर कॉस ए। फिर माइनस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब इसको यहाँ पे लेके चलते हैं। देखो ए अपॉन बी अपॉन थी, ये बात आपको पता होगा सर, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर रहे तो इसे आप लिखते हो सर ए अपॉन बी क्रॉस डी जाता है ऊपर और सी आता है नीचे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है, पता होगा आपको। तो सेम कहानी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। देखो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है तो 2 पहले लागू होगा, कहोगे सर 2 यहाँ पे लिख लीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर क्रॉस हो जाएगा, सबसे नीचे ऊपर जाएगा, तो कहोगे सर यहाँ पे साइन ए हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए। इसका काम आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। फिर बीच में क्या है प्लस, बीच में प्लस। सेम कहानी यहाँ पे होगा, ए बी सी डी है तो यहाँ पे ऊपर वाला जस के तस लिखाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर क्रॉस सबसे नीचे कहाँ जाएगा सर, ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन, फिर ये वाला पार्ट लिखाएगा यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। कोई दिक्कत वाली बात है, कहिएगा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। इस स्टेप में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेसिक बात है, समझ में आना चाहिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, कहिएगा सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसे इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कहिएगा सर इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई के टर्म में लिख के, ठीक है। फिर बीच में प्लस है,
बीच में प्लस है, तो कॉस ए को कॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कहेगा सर कॉस ए होगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा सर कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको यहाँ से कन्फ्यूजन होगा कि इसे आप किस प्रकार एलसीएम लोगे, एलसीएम नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसको पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। आपको सर इक्वल करने के लिए अगर हम साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन माइनस है, अगर इस साइन को प्लस बना दे तो इस दोनों इक्वल हो जाए। तो प्लस बनाने में क्या करना पड़ेगा सर, इसमें माइनस को कॉमन ले लीजिए, मतलब माइनस को बाहर लीजिए। जैसे ही इसमें माइनस को बाहर लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस है तो बन जाएगा माइनस, और तब जाके ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, वो आपको ऐसा बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है नहीं। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस बाहर लीजिएगा तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये माइनस साइन ए बन जाएगा प्लस, ये कॉस ए बन जाएगा माइनस। दिक्कत है, ऐसे क्या होगा सर, एलसीएम लेने में आसानी होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है सर, सेम सेम का एलसीएम सेम होता है, लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है, तो ये आपका मल्टीप्लाई के रूप में आता है। आपको पता है कि एलसीएम जब सेम सेम का सेम नहीं होता है, सेम नहीं रहता है, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये दोनों आपस में सेम है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, साइन ए माइनस कॉस ए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चंस आसान है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। तो आपको अगर सर इस दोनों का एलसीएम इतना हो गया, अब एलसीएम का रूल्स होता है सर इसको इससे डिवाइड करना। कहोगे सर ये तो ये इससे डिवाइड हो गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना साइन ए, और साइन ए को साइन स्क्वायर से ए से मल्टीप्लाई करना, तो साइन ए बचा हुआ है, तो साइन ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा सर, साइन क्यू ए। यहाँ तक तो पता होगा ना। चलिए फिर यहाँ पे क्या है सर, माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस। आपको अगर सर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कैंसिल कीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस ए, मतलब कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कॉस ए, तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कॉस ए स्क्वायर है, तो कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिए, कहोगे सर कॉस क्यू ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। और आपको एक फार्मूला पता होगा सर, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सर, ठीक है ना। तो सेम स्टेप आपको भरना है सर, इस वाले जो इक्वेशंस है को साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, इस वाले को आपको इस फार्मूला में बैठा देना है, ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना है साइन ए, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाइए, कहोगे सर ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी, ए आपका साइन ए है और बी आपका कॉस ए है, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, कहोगे सर ए स्क्वायर मतलब साइन ए का हो स्क्वायर, प्लस ए बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे को अभी छोड़ना है जस के तस कॉस ए इंटू साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है? आप कहोगे सर नहीं है। आप मुझे बताओ सर ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर भी है, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे भी है, और दोनों मल्टीप्लाई के साइन में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से एक स्टेप मैं बढ़ाना चाहूँगा, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा दीजिए। आप कहोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो इस दोनों की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस क्या होगा सर साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे आपको है सर कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। दिक्कत है यहाँ तक? कहिएगा सर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर से देखिए, बार बार देखिए। तो वहाँ से आ गया सर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में कितना है सर कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ तक समझ में आए? लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, आपको अगर सर इसको इसके डिवाइड मतलब इसको ब्रेक कर दीजिए, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन यहाँ से क्या होगा सर कॉस ए इंटू साइन ए। बस इसको ब्रेक किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि सर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 अपन कॉस ए होता है सर सेक ए, और 1 अपन साइन ए इक्वल टू होता है सर कॉस ए के, और प्लस 1 हो गया, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये मुझे आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे क्या है सर कुछ और है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है सर डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप मुझे बताओ, यहाँ पे डिफरेंट है,
तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया मैंने, पूरी सिस्टमैटिक वे में सॉल्व किया, तो कुछ हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ तो कन्फ्यूज हो गए कि मुझे लाना है 1 + tan a + cot है, लेकिन आ गया मुझे कितना सर, sec a × cos a + 1। तो यहाँ तक आपको टेंशन मत लेना है। क्या करना है कि अब RHS को भी सॉल्व कर देना है। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू अगर ये आ गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सर नाउ RHS। तो RHS क्या है, 1 + tan a + cot a। तो इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको खुद इतना मिल जाएगा। आप कहोगे सर इसे आप सॉल्व करोगे तो tan a = लिख दीजिए sin a / cos a, sin a / cos a। फिर cot a = लिख दीजिए आप cos a / sin a, क्योंकि सबका फार्मूला होता है, समझ रहे मेरी बात। इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए, cos a sin a और 1 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो आपका हो जाएगा सर cos a sin a। और आपको पता है कि cos a sin a को 1 से डिवाइड कीजिए, 1 से डिवाइड कीजिए तो सेम होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका होगा सर cos a sin a, फिर प्लस cos a से cos a कैंसिल बचा sin a को sin a से मल्टीप्लाई कीजिए सर sin² a, प्लस फिर देखिए sin a से sin a कैंसिल बचा cos a को cos a से मल्टीप्लाई कीजिए, बचेगा सर cos² a। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आपको अगर सर sin² a + cos² a की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पे cos a × sin a है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कितना है सर, यहाँ पे हो जाएगा cos a × sin a और प्लस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1, sin² a + cos² a की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में कितना है cos a × sin a, cos a × sin a। इसे आप ब्रेक करोगे, cos a × sin a अपॉन cos a × sin a प्लस 1 अपॉन cos a × sin a। इसे आप तोड़ दो, 1 प्लस और 1 अपन cos a होता है सर sec a और 1 अपन sin a होता है cos a के, और यही मुझे लाना है। देखो sec a × cos a के, sec a × cos a के +1 लास्ट में लिख दीजिएगा सर, इसीलिए LHS = RHS प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले पिछले वाले लेक्चर देखिए, तभी समझ में आएगा। समझ रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से नोट बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI की कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू tan² है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इन सवाल को सॉल्व करोगे आप मुझे बताओ। तो इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इस वाले पार्ट्स को मानिए आप LHS, और इस वाले पार्ट को मानिए RHS फर्स्ट, और इस वाले पार्ट को मानिए RHS सेकेंड्स। मतलब तीनों को आपको सॉल्व करना है, तीनों का अगर आंसर सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो क्वेश्चंस प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हो। चलिए सॉल्व करने का मैं प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। तो लेंगे सर LHS, तो इस वाले पार्ट को बोला जाएगा सर LHS
ठीक है ना। और इस वाले पार्ट को बोलेंगे सर RHS फर्स्ट, क्या है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और उसे आप रखने दो RHS सेकेंड से, पहले इस दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो करना क्या है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर A हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर A। प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर A इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बोलो। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, आपको अगर सर इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। सेम कहानी कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। और ABCD के फॉर्म में है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर A क्रॉस साइन स्क्वायर A ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन है, साइन स्क्वायर A प्लस बटा क्या होगा सर कॉस स्क्वायर A, और ये होता है सर tan स्क्वायर A। मतलब साइन स्क्वायर A को कॉस स्क्वायर A से डिवाइड कीजिएगा तो tan स्क्वायर A होगा, तो वही हमको लाना है। समझ रहे मेरी बात। चलिए अब इसे भी आप सॉल्व करिए, इसका भी आंसर आपको tan स्क्वायर A ही आएगा। देखते हैं, तो कहोगे सर दोनों में स्क्वायर है ना, तो पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो 1 माइनस कितना होगा, पहले आप ना साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, या पहले आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। साइन ए अपॉन कितना होगा सर कॉस ए, नीचे करना है सर कॉट ए का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पिछले वाले वीडियो देखिए। 1 अपॉन कर दीजिए, इसके अपना में 1 कर दीजिए। कॉस ए 1 का एलसीएम कितना होगा सर कॉस ए को 1 से गुना कीजिए मल्टीप्लाई, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा कितना सर साइन है। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो जाके पहले देखिए। पहले साइन ए को 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए को साइन ए कैंसिल, बचा कॉस ए, तो कॉस ए होगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं। आपको सर A B और CD के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्रॉस सबसे नीचे जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ए अपॉन फिर साइन ए माइनस कॉस ए, और इस सब का आपके सामने क्या है सर स्क्वायर सब में, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आप मुझे बताना कि इसमें से अगर माइनस कॉमन कर ले, तो जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, और इसमें से माइनस कॉमन, तो जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन। समझ में आ रहे हो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम है। तो माइनस का स्क्वायर भाई प्लस होता है, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये इक्वल टू क्या होता है सर tan स्क्वायर है। बात समझ में, मतलब इसे आप सॉल्व किए तो tan स्क्वायर ए, इसे भी आप सॉल्व किए तो tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर ए ही लाना है। तो इसीलिए लास्ट में आप लिख दीजिएगा LHS फर्स्ट, इससे आप LHS फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, LHS ही मानिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, इक्वल टू LHS सेकेंड इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आप इसे रिपीट कीजिए, रिप्ले कीजिए, आपको समझ में आएगा। नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला, ठीक है। आ रहा है समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है, अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो तभी समझ में आएगा जब आप इसके फार्मूला को भरोगे, और हमने ऑलरेडी इसके फार्मूला को प्रूफ के साथ मेंशन किया हुआ है पिछले क्लासेस में। जाकर पूरा देखिए, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड की क्लास ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब तक आप सीरियस नहीं होइएगा पढ़ाई के प्रति, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमेशा पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट नहीं होगी, तब तक आप ट्रिक्स को नहीं समझ पाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर चाहते हो सभी एग्जाम्स क्वालिफाई करना, कोई भी अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो उसे सॉल्व करना, तो बिल्कुल जैसा मैं कहता हूँ वैसे कीजिए। पूरा सीक्वेंसली वीडियो देखिए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को आप एक प्रूफ के साथ डिस्कस कीजिए। बात समझ में आया
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। Question 11. Prove that tan A plus sin A upon tan A minus sin A equal to sec A plus 1 upon sec A minus 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए। कहता है सर प्रूव डैट tan A प्लस साइन ए अपॉन tan A माइनस साइन ए इक्वल टू sec A प्लस 1 और sec A माइनस 1। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। हो गया, आपने कर लिया सॉल्व। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, समझिएगा ध्यान से। इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर LHS और इस वाले पार्ट को RHS। तो सॉल्यूशन लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, LHS तो क्या LHS में कहिएगा सर tan A प्लस साइन ए अपॉन tan A माइनस साइन ए। इसे आपको सॉल्व करना है और इसकी जो वैल्यू है वो ये होना चाहिए। अगर नहीं आए तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने का प्रयास हम लोग कर देते हैं। tan A को लिख सकते हैं सर साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan A। फिर यहाँ पे प्लस साइन ए, सेम कहानी आपको नीचे करना है, सेम कहानी आपको नीचे करना है सर साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर माइनस साइन ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए, इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए, तो फ्रैक्शन का सम हो गया। कॉस ए 1 का एल्शियम कितना होगा सर कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा कितना सर साइन ए, माइनस प्लस है और कॉस ए को 1 से डिवाइड कीजिए, कॉस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए सर साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी आपको नीचे करना है। कॉस ए 1 का एल्शियम कितना होगा सर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा साइन ए, फिर माइनस कॉस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको होगा सर साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन है कहिएगा सर नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ABCD के फॉर्म में है तो 2 को लिखिए, कहेगा सर साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, फिर नीचे आपके सामने है कॉस ए, फिर क्रॉस सबसे नीचे जाएगा ऊपर, कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपॉन, फिर साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी कन्फ्यूजन है आपको नहीं। अब कॉस से कॉस ए क्या होगा सर कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस क्या होगा कैंसिल आउट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन ए ऊपर से नीचे करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऊपर बच जाएगा साइन ए प्लस, अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, इस दोनों में साइन ए कॉमन लग रहा है, इसमें भी साइन ए इसमें भी साइन ए, तो साइन ए को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, बचा कॉस ए। सेम कहानी आपको नीचे में क्या लग रहा है बताओ, आप कहोगे सर नीचे में साइन ए कॉमन है, इसमें भी साइन ए इसमें भी साइन ए, तो साइन ए को कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही साइन ए कॉमन करिएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और माइनस साइन ए तो बाहर आ गया, बचा कॉस ए। आप कहोगे सर ऊपर भी आपका 1 प्लस कॉस है, नीचे 1 माइनस साइन ए है, सॉरी कॉस है, और साइन ए है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। तो मेरे को बचा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो LHS को सॉल्व किया तो आपके सामने आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, लेकिन ये नहीं आया। तो अब आपको क्या करना है सर, इसे भी आपको सॉल्व करना है RHS को। अगर उसका आंसर, उसकी वैल्यू अगर ये आ जाए ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सर नाउ RHS। तो RHS क्या है सर, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। इसे सॉल्व किया, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 और सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 1 प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है ना,
इसके ऊपर में 1, इसके ऊपर में 1 डाल दीजिए। कॉस ए 1 का एलसीएम कितना होगा सर, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1 प्लस कॉस ए को 1 से गुना कीजिए सर कॉस ए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 का एलसीएम कितना होगा सर, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल बचा 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी के फॉर्म में है तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, फिर क्रॉस सबसे नीचे जाएगा सर ऊपर कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, जो कि आपके सामने ये है। एलएचएस को आपने सॉल्व किया तो ये आया और आरएचएस को भी सॉल्व करने पर यही आया, सेम है दोनों आपस में। तो लास्ट में लिख दीजिएगा इसीलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। समझ में आ रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, कोई भी मन में क्वेश्चंस, कोई भी मन में डाउट है कमेंट करिए, ठीक है, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। नोट करिए इसको, नोट करिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे आज की इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस मैं आज करवा दूं। अगर आप आज नहीं हो पाएगा तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे 1 घंटे में टोटल क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीक्वेंसली वीडियो को देखिए, लेक्चर फर्स्ट से वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हो गया बिल्कुल बढ़िया से। चलिए इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूँ। Question 12. Prove that sec square theta plus cosec square theta equal to sec square theta into cosec square theta, ठीक है ना। साथ में एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, prove that और tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इन सभी सवाल को। आसान क्वेश्चन है और इजी सवाल है। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और खुद से ट्राई कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है सर, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको नीचे है, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन सवाल को, समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको बताया है ना कि पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। वेट कीजिए, ठीक है। पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट वेल्ड नहीं होगा तो ट्रिक आप नहीं समझ पाओगे। समझ रहे मेरी बात। चलिए तो देखिए ध्यान से, पहला 12 नंबर सवाल का आंसर। तो एलएचएस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एलएचएस आपके सामने है सर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कैसे हम लोग इन सभी सवाल को सॉल्व करेंगे, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो आप कहोगे कि सर अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई टेंशन नहीं। कॉसेक को लिख सकते हैं सर 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट सेक होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसमें फ्रैक्शन का सम करेंगे। इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। और इसको जब इससे डिवाइड कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, बचा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको होगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इससे ये कैंसिल बचा इतना, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर की वैल्यू 1 हो जाएगा।
फिर यहाँ बचेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। अब 1 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा, डॉट है तो डॉट। 1 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही मुझे लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट में लिख देना सर इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, जो कि प्रूव्ड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, फार्मूला को याद कीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है नहीं। अब जो सेकेंड वाले सवाल है देख लीजिएगा, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल को क्या करेंगे सर, LHS से लेकर चलेंगे। तो LHS क्या है सर, LHS का हो गया यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको ये पार्ट लाना है। तो इसको भी आपको वही कॉन्सेप्ट लागू करना है, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। आप कहोगे सर इसे अगर चेंज किया जाए तो लिख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टैन थीटा। यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा आपसे पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा सर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? कहिएगा सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है आपको? कहिएगा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आपको अगर सर इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन लग रहा है? तो आपको अगर सर इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें भी आपको साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्यों ना हम कॉमन ले लें। तो जैसे ही आप बाहर लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ बचेगा सर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपने आप में बाहर आ गया। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब कहानी बन गया सर, यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसके अपन में 1 डाल दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 क्या होता है सर? कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, आसान है। आपको अगर सर यहाँ से तो मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो सर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है ना, वो कितना होती है सर, टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही मुझे लाना है, टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ईजी है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सर इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, प्रूव्ड। कितना आसान है बताइए, बहुत ही सिंपल और इजी सवाल है, इजीली आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद इसका ट्रिक भी बताएंगे, विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कैसे करेंगे, और ये सवाल ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे आएंगे, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं सर 14 नंबर सवाल में। हो गया? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर 100% मैं आपको दूंगा। ठीक है, कोई भी मन में क्वेश्चंस हो, कोई भी बुक्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन 14 आपके सामने कह रहा है सर प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सवाल है, ठीक है ना। और जो अगला क्वेश्चन है, पहले इस सवाल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मिलेंगे अगले सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। कहता है सर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे आपको चेंज करना है। तो सिंपल सवाल है, देखने का प्रयास कीजिए, सॉल्यूशन में आ जाइए। LHS, तो LHS आपके सामने है सर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या हो सकता है। तो इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप? इजी सवाल है, देखते हैं।
तो इसको क्या करना है सर, आपको ना ईजी वे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 को लिख सकते हैं सर 1+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कहोगे सर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा और इस 1 को यहाँ पे ले आओ, फिर कॉट स्क्वायर थीटा इस 1 को यहाँ पे ले आओ, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बात आपको पता है। उसके बाद अब क्या करेंगे सर, यहाँ तो डॉट है, यहाँ पे प्लस में आ गया, तो उसके बाद क्या करेंगे सर, सबको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे ही दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको अगर सर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, बचा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कहेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा डॉट है द डॉट, और 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको याद होने चाहिए, जाकर देख लीजिए, समझ में आएगा, और यही मुझे लाना है। तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे सर, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड है ना। बहुत आसान, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं 15 नंबर सवाल में। बढ़िया से नोट करिए। हो गया। प्रॉब्लम है आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिफ्टीन नंबर से बोला जी, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लिखिएगा प्रूव दैट। ठीक है, चलिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि सर प्रूफ कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। LHS लेके चलेंगे सर, LHS। तो LHS आपके सामने है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसे आपको प्रूफ करना है सर, इसके फॉर्म में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से समझिए। आप कहोगे सर कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा ही होता है कॉसेक थीटा, फिर माइनस, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सर यहाँ से आप साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लीजिएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल बचा 1, तो 1 माइनस साइन साइन कैंसिल बचा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कहिएगा सर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं है। फिर आपको पता है कि अगर A/B रहता है, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर होता है, ये बेसिक बात है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है? कहिएगा सर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है सर A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो क्या करो, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आपको सर A स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर माइनस 2AB, 2A और B, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं है? कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं है। एक काम करो, इसको आप चेंज मत करो, इसको जस्ट के तक छापो, क्योंकि इसको लाना है इसी के फॉर्म में, तो क्यों चेंज करने जा रहे हो। देखो
देखो अगर कोई ए स्क्वायर रहता है तो इसको लिखते हैं सर ए क्रॉस ए, मतलब ए को 2 बार लिखते हैं। समझ में आ रहा है? स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 बार लिखना, 2 बार लिखना होता है। समझ रहे मेरी बात? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है अपॉन कितना है सर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर को देखो स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ जो एक है ना, क्योंकि एक है तो एक का हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालिएगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये बात आपको मतलब बढ़िया से पता है, समझ रहे हो? चलिए तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहोगे सर ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर एक माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और एक प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है, सॉरी माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बच गया क्या चीज़ सर, एक माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपके सामने प्रूफ हो गया। इसीलिए LHS इक्वल टू क्या होगा सर, RHS। ठीक है ना, प्रूफ्ड। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई डाउट हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? हो गया। चलिए क्वेश्चंस नंबर 16 लिखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 16 लिखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 16 लिखिएगा, क्वेश्चंस नंबर 16 लिखिएगा। क्वेश्चन 16, ठीक है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? कैसे सॉल्व कीजिएगा? प्रूव डैट sec 4 थीटा माइनस, प्रूव डैट sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से जब ना बने तब वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, ठीक है? लॉजिकल क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है इस बार एग्जाम्स में आ जाए। तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को? देखो, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, कैसे सॉल्व करोगे? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। कहेंगे सर LHS को लेकर चलेंगे, LHS। तो LHS आपके सामने है कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसे आपको सॉल्व करना है और लिखना है इसके फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करोगे? आप मुझे बताओ कि सर इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है? इस दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है? आपको सर बिल्कुल लग रहा है, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप sec स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो 4 है ना, 4 है ना, तो यहाँ बचेगा सर sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो बाहर आ गया, वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम है? कहोगे सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, ठीक है ना यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से क्या करना है कि सर यहाँ से sec स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है सर? tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे ये लाना है, इसके फॉर्म में अभी नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे सर, थोड़ा सा और चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे tan में लाना है तो tan को छोड़ना है जज के तक, sec को ही चेंज कर दीजिए। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आपको पता है। और इधर tan स्क्वायर थीटा जस्ट के तक छोड़ना है। अब क्या करना है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। tan स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, होगा सर tan स्क्वायर थीटा ही होगा प्लस
tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा सर, tan 4 थीटा होगा, जो कि आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, जो कि आपके सामने आ गया। तो इसीलिए लास्ट में लिख लीजिएगा, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कितना सिंपल है, कितना आसान है बता दीजिए। बहुत ही लॉजिकल वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक बेसिक बात आपको समझ में आना चाहिए। इसे भी आप नोट करिए, फिर मिलते हैं 17 नंबर सवाल में, ठीक है। 17 नंबर सवाल में नोट करने का प्रयास कीजिएगा। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखने का प्रयास कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। साइन थीटा कहता है सर प्रूव डैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, तो समझिएगा। सॉल्यूशन में आ जाइए पहले, ठीक है। तो क्या करना है सर, LHS को सॉल्व करना है, RHS हमको लेकर चलना है। तो समझने का प्रयास करते हैं सर LHS। तो LHS आपके सामने है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे है सर कॉस थीटा सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक ना, सेक थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है? नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन सवाल को? तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसे a मानिए इसे b मानिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ देख लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम कहानी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिक्कत है a और a की वैल्यू साइन थीटा है, b की वैल्यू कॉसेक थीटा है, सेम इसमें लगाना है, प्लस है बीच में, प्लस कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। फिर प्लस है और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 1 होता है, आपको पता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan के फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कितना होता है सर, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होता है। फिर प्लस 2 और कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। फार्मूला आपको पता होगा। तो आप मुझे बताओ सर, साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे, मतलब इस दोनों को मिला के वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता। फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इस दोनों की वैल्यू 1 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस 1, फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ जोड़िए। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 2 5 6 7, तो इस सभी को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा सर, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही मुझे लाना है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा सर, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है, प्रूव कर दीजिए। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है बताइए मुझे, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं,
सॉल्व कीजिए इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। आसान क्वेश्चन है और इजी सवाल है। हो गया, लिखिएगा 18 नंबर सवाल। लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, जो कि आज की क्लास का अंतिम सवाल होगा। प्रूव डैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये जो भी आपके सामने सवाल आ रही है, जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आ रही हैं, ये सब आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सब आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th आपका बेस होता है। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। इसलिए पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th ही एक ऐसा क्लासेस होती है जो आने वाले एग्जामिनेशंस, जैसे कि आपका जॉब्स के एग्जामिनेशन हो गया, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम्स आपके सामने आते हैं, एनडीए, तो उन सभी एग्जाम्स में 10th के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब तक आप 10th के क्वेश्चंस को आप बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ऐसे 9th क्लास भी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम्स में, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री, वो बेसिक आपको क्लास 10th में ही मजबूत होता है, क्योंकि क्लास 10th ही इसका बेस है। तो इसलिए इन सभी जो सवाल आपके सामने हो रहा है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ये सब आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। जब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बुक्स आपके सामने, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी आपके पास बुक है उसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करना है, पहले चैप्टर को ख़त्म होने दीजिए। पहले हम पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि विद इन सेकेंड्स में किस प्रकार से टॉप से टॉप क्वेश्चंस को, एडवांस लेवल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। सभी का हम लोग ट्रिक समझेंगे सिक्वेंसली, नोट्स वाइज। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप बुक्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप बुक्स को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करिए, बिल्कुल आपको एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते रहिए, मज़ा आएगा आपको। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि सर प्रूव डैट, प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। तो बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट को बोलता है एलएचएस और इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देंगे सर आरएचएस। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। तो एलएचएस हम लोग लेकर चलेंगे। तो एलएचएस आपके सामने है सर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो आप मुझे बताओ सर इसमें क्या कॉमन लग रहा है, इसमें क्या कॉमन लग रहा है। आप कहोगे सर इसमें साइन कॉमन है, तो साइन को बाहर ले लीजिए। जैसे ही साइन बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें प्रॉब्लम है आपको, कहोगे सर इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। अब इसके बाद अब आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आगे स्टेप आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग फंस गए। अब आपको क्या करना है सर, एलएचएस को भी आपने सॉल्व करके देख लिया, इसके आगे कोई स्टेप नहीं है। अब हम लोग आरएचएस को लेकर चलेंगे, लिखेंगे सर नाउ आरएचएस। अब जैसे ही आरएचएस को लेकर चलिएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ से आपका है सर टेन थीटा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसकी वैल्यू अगर ये आ जाए तो प्रूफ हो गया। बात समझ में? चलिए देखते हैं। आप कहोगे सर इसमें क्या कॉमन लग रहा है, कहोगे सर कॉस थीटा कॉमन लग रहा है। तो जैसे ही कॉस बाहर लीजिएगा तो यहाँ से बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉस तो बाहर आ गया। और टेन का जो फॉर्मूला होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं।
कहोगे सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बन गया सर साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, समझ रहे हो। फिर भी आपको सेम टू सेम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे साइन के फॉर्म में साइन थीटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे साइन के फॉर्म में है। तो करना क्या है सर, इसे आपको साइन के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो बहुत आसान है, क्या होगा सर, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होता है सर साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से आ जाएगा सर साइन थीटा, देखो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। यहाँ तक कहोगे सर यहाँ से होगा साइन थीटा, और देख लीजिए 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको यही तो लाना है ना, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों इक्वल आ गया। तो लास्ट में लिख देना सर, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चंस का एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और हर वो कंटेंट हर वो ट्रिक्स आपके सामने मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फुली ट्राई रहेगा, 100% मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक नंबर 5 है आपका 14 नंबर लेक्चर में पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ। उसके बाद 15 नंबर लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भरेंगे। जो भी इस चैप्टर का ट्रिक होगा विद इन सेकेंड्स में आप किस प्रकार से इजी लेवल से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से आप पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। याद रखिएगा, टोटल आपको इस चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल 20 या 21 लेक्चर होंगे 20 या 21 घंटा का, ठीक है। 20 या 21 घंटा का आपका पूरा कहानी होगा। तो ध्यान रखिए, मैं पूरा पढ़ाता हूँ, गहराई से पढ़ाता हूँ, एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटने वाला, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स 2 घंटे में पूरा चैप्टर को ख़त्म कर रखे हैं, क्या फ़ायदा पढ़ने से भाई, है ना। तो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई तो नहीं करना है मुझे, एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होकर ही रहेगा अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा, मैथ्स को सीखने के सेंस से पढ़िएगा, सीखने के अर्थ से पढ़िएगा, तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए, क्योंकि मुझे मैथ सीखना है, मुझे बकवास नहीं करना, टाइम पास नहीं करनी है, समझ रहे हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।